नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ राजकुमार। आपका अपना YouTube चैनल खेलो विद PYQP में आप तमाम शिक्षार्थी को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है काल अर्थात टेंस। सभी जानेंगे टेंस के बारे में अर्थात काल के बारे में। जैसे ये समझ लीजिए, जो यदि मेरा जन्म हुआ है 1994 ईस्वी में, तो वह हमें क्या दर्शाता है? जो बीत गई बात अर्थात बीती हुई बातों को यह दर्शाता है। तो ये मेरा हो गया पास्ट टेंस में। अभी मैं आप लोग क्या कर रहा हूँ, तो टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट में। और यदि हम 2 साल बाद कुछ करने जाएंगे या कुछ बनने वाले हैं या कुछ मतलब अचीव करने वाले हैं, या मैं विद्यालय जाऊंगा, खाऊंगा, ये सब अगर वर्ड आ रहा है, ये समझ भविष्य के बारे में अगर हम चिंता कर रहे हैं और उस मतलब माहौल में अभी हम यहाँ हैं, लेकिन हम जो बात करते हैं आगे दिन के बारे में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा। तो वैसे आप लोगों के सामने मैं टेंस को लेकर आया हूँ, तो आप शुरू से ज़रा गौर से देखेंगे, क्योंकि जी भर के रोते हैं तो दिल में करार मिलता है। जी भर के रोते हैं तो दिल में करार मिलता है, इस जहां में सभी को प्यार कहाँ मिलता है। जिंदगी गुजर जाती है इम्तिहानों के दौर में, बस एक जख्म भरता है तो दूसरा तैयार मिलता है। फिर चलते हैं टेंस के बारे में। व्हाट इज टेंस? द टेंस ऑफ ए वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ द एक्शन और ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। या इसको बोल सकते हैं टाइम टेकन बाय एन एक्शन देन इज कॉल्ड टेंस। किसी भी कार्य को करने में लगा समय को काल कहते हैं। काल जो होता है वह हमें इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि यह किस अवस्था में कार्य हो रहा है, या प्रेजेंट में है, या पास्ट में है, या फ्यूचर की बात हो रहा है। तो यह हमें इंडिकेट करता है, सूचित करता है या दर्शाता है। फिर आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, अर्थात टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा नंबर है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा नंबर है फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। अब हम चलते हैं पहला नंबर प्रेजेंट टेंस की तरफ। तो कोई यदि पूछ दे व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल क्या है, तो इट शोज दैट प्रेजेंट एक्टिविटीज ऑफ एनी एक्शन देन इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट टेंस। यह हमें दिखाता है या यह वर्तमान में होने वाले कार्य को दर्शाता है, अर्थात इट शोज दैट प्रेजेंट एक्टिविटीज ऑफ एनी एक्शन देन इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट टेंस। यह वर्तमान में होने वाली कार्य को दर्शाता है। जैसा मैं अभी पढ़ा रहा, आई एम टीचिंग इन दिस टाइम, सो इट्स ए प्रेजेंट टेंस। यह क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। तो फिर चलते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, अर्थात प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं, इसके काइंड कितने हैं, तो ये इसके बारे में चलते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। कौन कौन? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको दूसरे में भाषा में बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर आगे दूसरा नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, बोथ आर इक्वल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोथ आर इक्वल। फिर थर्ड नंबर में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फिर फोर्थ नंबर में जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मेरे जवानों ज़रा मेरी ओर देखेंगे। जो पहले जैसे टेंस होता क्या है ये मैंने आपको बताया। फिर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर 3 प्रकार के जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर पहला नंबर को लेकर चले व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। तो मैंने प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन भी आपको बताया। फिर प्रेजेंट टेंस के भी कितने प्रकार होते थे, उसके भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस।
तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये मैंने आपको पूरा जो है जानकारी दिया। फिर चलते हैं जो पहला नंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसके तरफ हम तो मेरे जवानों चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ। तो आप लोगों को वैसे टेंस के माध्यम से एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि कोई आदमी पूछता है हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू यू हैव, आपके पास ज्ञान इंद्रिया की संख्या कितनी है। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू यू हैव, आपके पास ज्ञान इंद्रिया की संख्या कितनी है। तो बच्चे बोलते हैं आई हैव 5 सेंस ऑर्गन, हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो अगर आप टेंस याद रखेंगे तो आपको ये ज्ञान इंद्रिया हमेशा याद रहेगा। टी से टंग, ई से आई, एन से नोज, एस से स्किन और ई से ईयर, अर्थात टेंस को मिला करके जो टेंस है, यह टेंस से आपका पूरा सेंस ऑर्गन्स जो है पूरा इसी में समाया हुआ है। तो चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ। तो सिंपल प्रेजेंट का मैंने पहचान लिखा हूँ, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगी हुई हो तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं या कहा जाता है। कोई आदमी पूछेगा व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आप इसका ये उत्तर दे सकते हैं। फिर इसका जो है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी होता है साधारण वाक्य। इसका मैं रूल भी लिख दिया हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1 / V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब बात यह हो जाता है जो V1 कहाँ यूज होगा और V5 कहाँ यूज होगा। तो हम सभी जानते हैं अबाउट पर्सन, पर्सन के बारे में। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आपका I और V। सेकेंड पर्सन में आपका आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है आपका ही, सी, इट और एनी नेम। और दे जो आता है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है। तो हम V1 का प्रयोग वर्ब का पहला जो रूप होता है उसका प्रयोग करेंगे जब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन रहे। तो सिर्फ असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। वैसे नेगेटिव सेंटेंस में जहां डू डज का प्रयोग होता है तो उसके बाद जो भी वर्ब का यूज होगा वह हमेशा वर्ब का पहला रूप ही यूज होता है, वर्ब का जैसा पहला रूप। तो यहाँ चलते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट या किसी का नाम। उसके बाद दे जो है सो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ V1 मतलब वर्ब का जो है सो पहला रूप जो है सो यूज करेंगे। थर्ड पर्सन के साथ वर्ब का पांचवा रूप यूज करेंगे, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में ये दे आता है तो इसके साथ भी V1 का हम प्रयोग करेंगे। सिर्फ ये असर्टिव सेंटेंस का ये कॉन्सेप्ट है। फिर नेगेटिव सेंटेंस में ये बदल जाएगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। वह मुझसे प्यार करती है, इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट में क्या है वह, और ती है तो जाहिर सी बात है किसी लड़की की बात होता है, कोई लड़का का बात नहीं होता है, क्योंकि प्रेम में ताकत है दुनिया को दिखाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को जूठे बैर खिलाने की। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन के ओर। वह है तो इसके लिए तो सी का प्रयोग करेंगे जो कि सब्जेक्ट है। उसके बाद V1 या V5 में से क्या लगेगा, तो सी जो है सो थर्ड पर्सन में आता है तो इसके साथ वर्ब का जो है पांचवा रूप लगेगा। तो V5 क्या होगा, सी
यहाँ प्यार करना जो है यहाँ आपका वर्ब है, तो यहाँ गया सी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है तो सी लव्स मी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा आई लव यू। यहाँ वर्ब का जो है सब पहला रूप यूज हुआ, क्यों? क्योंकि आई जो है सो फर्स्ट पर्सन में आता है, और जब भी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में जो भी ये आई वी यू अगर वर्ड आएगा तो इसके साथ हम वर्ब का जो है सो पहला रूप यूज करेंगे। और ये हम सभी जानते हैं वर्ब का जो पहला रूप होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं तो वर्ब का जो है सो पांचवा रूप बनता है जो कि यह सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह जाता है, इसका बन जाएगा ही गोज, ही गोज। फिर अगला क्वेश्चन, राम पढ़ता है, तो राम थर्ड पर्सन में है, वर्ब का पांचवा रूप लगेगा राम रीड्स। फिर अगला क्वेश्चन है, राम आम खाता है, तो इसका क्या बन जाएगा राम ईट्स अ मैंगो। फिर चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, और इसका जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ETC का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, जिसको हिंदी में बोलते हैं इत्यादि। तो इसका जो डू और डज का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो डू और डज का प्रयोग, डू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन एवं सेकेंड पर्सन, साथ ही साथ जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम डू का प्रयोग करेंगे, और डज का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ एवं जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम करेंगे। और जब भी डू और डज का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वह वर्ब का पहला रूप यूज होगा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, वह मुझसे प्यार नहीं करती है, तो इसका बन जाएगा सी डज नॉट लव मी। देखिए सी जो है सो सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन में सी आता है, तो इसके साथ हम डज का प्रयोग किए हैं। फिर नेगेटिव में तो नॉट लगा दिए, और वर्ब क्या है लव, उसके बाद किससे तो मुझसे, तो इसका क्या हो जाएगा मी। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं सी डजन लव मी, सी डज नॉट लव मी, ये भी आप बोल सकते हैं। डज प्लस नॉट इज इक्वल टू डजंट या डजन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम नाच नहीं करता है, तो राम भी क्या है थर्ड पर्सन में है, तो राम डज नॉट डांस। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीता बाजार नहीं जाती है, तो सीता डज नॉट गो टू मार्केट। हम लोग नहीं हंसते हैं, वी डू नॉट लाफ। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं वी डोंट लाफ, वी डोंट लाफ। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट टेक टी। इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं आई डोंट टेक टी। फिर चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के तरफ। तो चलते हैं अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में मैं अपने अनुसार बांटा हूँ, जो कि एक को क्वेश्चन टाइप ए और एक क्वेश्चन टाइप बी के नाम से मैं रख दिया हूँ। क्वेश्चन टाइप ए में जो कि एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होगा, और क्वेश्चन टाइप बी में जो WH वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन टाइप ए की तरफ। तो इसका रूल क्या है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब चलते हैं, देखिए प्लस माइनस नॉट का मतलब यदि क्वेश्चन में नहीं का अगर उपयोग किया गया हो तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं अगर नहीं लिखा होगा तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या वह हंसती है? इसका जो हम उत्तर देंगे यस या नो में, लेकिन इसी में कहेंगे आप क्यों हंसते हैं तो इसका हमको रीजन बताना पड़ेगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। क्या वह हंसती है तो क्या बनेगा? डज सी लाफ, क्योंकि सी जो है सो थर्ड पर्सन में आता है, इसीलिए इसके साथ जो है डू और डज में से हम डज का प्रयोग किए हैं। उसके बाद डू और डज का जब भी यदि सेंटेंस में एक बार आ जाए तो उसके बाद हम जो भी वर्ब का प्रयोग करेंगे वह पहला फॉर्म होगा जो कि लाफ है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? तो आप जो है सो सेकेंड पर्सन में यू, तो इसके साथ रहेगा डू यू रीड इंग्लिश। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या मैं गीत गाता हूँ? डू आई सिंग ए सॉन्ग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या सोनी एक पत्र नहीं लिखती है? तो डज सोनी नॉट राइट ए लेटर। डज सोनी नॉट राइट ए लेटर। फिर चलते हैं आप क्वेश्चन टाइप बी के तरफ, जिसको हम बोलते हैं WH वर्ड जो क्वेश्चन होता है उसके तरफ। तो इसका रूल जो लिखे हैं WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप क्या करते हैं? तो इसका क्या बनेगा? पहले WH वर्ड में क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। उसके बाद इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो आप अर्थात यू के साथ हमको लगेगा डू, क्योंकि यू जो है तो सेकेंड पर्सन में है, तो डू और डज में से हम डू का प्रयोग करेंगे। व्हाट डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आप के बदले में हमें यू। व्हाट डू यू। और करना, इसको क्या बोलेंगे? डू। वर्ब जो है सो डू, करना। यही मेरा बन के तैयार हो गया। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं? इसका क्या बनेगा? तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाई। डू यू नॉट लव मी। आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं? तो इसके क्या बोलेंगे? वाई डू यू नॉट लव मी या वाई डोंट यू लव विथ मी। ये दोनों ही सही होगा। फिर आए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोनी मुझसे बात क्यों नहीं करती है? तो वाई डज सोनी नॉट टॉक टू मी। टॉक टू मी। या इसको ऐसे बना सकते हैं, वाई डजंट सोनी टॉक विथ मी। यहाँ टू के जगह पर जो प्रीपोजिशन जो मैं टू रखा हूँ इसके यहाँ पर हम विथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप क्या खाते हैं? तो क्या का इंग्लिश में क्या होगा? व्हाट डू यू इट।
आप क्या खाते हैं तो इसका क्या बनेगा, व्हाट डू यू ईट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वे लोग कहाँ जाते हैं, तो कहाँ का इंग्लिश में था वेयर, वेयर डू दे गो। दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए इसके साथ हम किसका प्रयोग किए हैं, डू का। इसका पूरा क्या बन जाएगा, वेयर डू दे गो, वे लोग कहाँ जाते हैं। तो यही आपका सिंपल प्रेजेंट का जो चारों टाइप जो आपका क्वेश्चन था, असर्टिव या अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला, जो कि आपका ये संपन्न होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे। साथ ही साथ यदि आपको मेरा वीडियो समझने में थोड़ा भी कठिनाई का सामना आपको करना पड़ा होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर इसके बाद मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले कॉल के बाद। तब तक के लिए सभी शिक्षार्थी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।